आज हम करेंगे क्लास 4th का चैप्टर 3 वर्ड टेबल एंड मेल मर्ज। इसकी मैं एक्सरसाइज प्रिपेयर करवाऊंगी आज आपको। जैसे आपको सभी बच्चों को पता है कि वो चल रहे हैं टेस्ट, है ना, रिवीजन चल रही है, टेस्ट हो रहे हैं, तो आपने यहाँ से ही कर लेना है आपका अपना टेस्ट रिवाइज। तो बार बार मम्मा को नहीं तंग करना है, ठीक है। और चैप्टर 3 है इसकी पहली फर्स्ट है एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट ऑप्शन। डैश फीचर ऑटोमेटिकली क्रिएट सिंबल्स, फ्रैक्शंस एंड ऑर्डिनल नंबर्स। इसकी 3 ऑप्शंस दी गई है, मेल मर्ज, ऑटो करेक्ट एंड ऑटो फॉर्मेट। इसका आंसर है ऑटो करेक्ट। नंबर 2 है, ऑटो करेक्ट होता है अपने आप ठीक कर देता वो हमें। हम जैसे 1/2 लिखते हैं, जहाँ 1/2 लिखते हैं, अगर हमसे कुछ गलत हो गया तो अपने आप वो ठीक कर देगा। और फ्रैक्शन वो है, ऑर्डिनल नंबर है। जैसे हम सेकंड लिखते हैं, थर्ड लिखते हैं, फोर्थ लिखते हैं, हम जैसे 2 लिख के नाल उसके साथ में लगा देते हैं ना ND या RD, है ना, जब TH फोर्थ, वो जो होता है सुपर स्क्रिप्ट में लेता है। सुपर स्क्रिप्ट मीन्स वो ऊपर लेता है। जैसे 2 लिख दिया, उसके थोड़ा सा ऊपर लगा के ND लगा देते हैं। वो अगर आप नीचे उसके बराबर लगा देते हो तो भी वो सुपर स्क्रिप्ट में ले लेता है उसको, तो वो ठीक कर देता है। ऑटो करेक्ट का यही मतलब है। नंबर 2 है, डैश आर द वे टू ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन इनटू रोज एंड कॉलम्स। किसी भी डाटा को ऑर्गेनाइज तरीके से हम लिखते हैं, काम करते हैं, तो रोज रो में और कॉलम में। ऑर्गेनाइज करने का क्या तरीका है किसी भी डाटा को रखने का, वो है, इसकी 3 ऑप्शन है, टेबल, ऑटो करेक्ट, ट्रैकिंग चेंज। इसका है टेबल। जब आप टेबल में रो एंड कॉलम इंसर्ट करते हो तो आप रो में भी आपका डाटा होता है और कॉलम में भी होता है, वो अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाता है, तो रीड करने में भी वो अच्छा होता है, तो इजीली हम वहां से रीड कर सकते हैं। नंबर 3 है, डैश विल मेक द टेक्स्ट अपीयर अबव द रेगुलर लाइन ऑफ टेक्स्ट। इसका आंसर है सुपरस्क्रिप्ट। फोर्थ है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग और मर्जिंग द मेन डॉक्यूमेंट विद द डाटा सोर्स। इसकी भी 3 ऑप्शंस है, मेल मर्ज, ट्रैकिंग चेंज, ऑटो फॉर्मेट। इसका आंसर है मेल मर्ज। नेक्स्ट है इसका ट्रू एंड फॉल्स। नंबर 1 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलाउ यूजर टू क्रिएट एंड एडिट डॉक्यूमेंट। क्या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें अलाउ करता है यूजर को कि वो डॉक्यूमेंट क्रिएट करे और उसमें कुछ एडिट करे? यस, हमें ये वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये ऐसे ऑप्शन देता है कि आप इसमें एडिट कर लो। आप देखते हो को आप एडिट करते हो टेक्स्ट को, और हम उसमें डॉक्यूमेंट भी बनाते हैं। नंबर 2 है, टेबल्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलाउ यूजर टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इनटू रोज एंड कॉलम्स। ये भी यूजर को अलाउ करता है कि आप इसमें टेबल क्रिएट कर लो और उसमें ऑर्गेनाइज कर लो डाटा को, रो भी बन जाती है और कॉलम भी इंसर्ट हो जाते हैं। ये भी ट्रू है। नंबर 3 है, ऑटो करेक्ट डज नॉट करेक्ट एरर इन कैपिटलाइजेशन। ये भी ट्रू है। नंबर 4, we can combine 2 or more cells in your table to create one large cell. Yes, ये भी होता है इसमें टेबल में। मैं वीडियो में आपको करके भी बता दूंगी इसको, कि हम 2 और मोर सेल को एक 1 लार्ज सेल में कर सकते हैं क्रिएट। दो से ज्यादा सेल को हम इकट्ठा करके एक सेल बना सकते हैं उसका। नंबर 5 है, द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड सेल। किसी भी रो एंड कॉलम के किसी एक पार्ट को क्या कहते हैं, जो उस इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं? सेल।
जिसमें भी आप जैसे कॉलम में और रो का, कॉलम और रो का एक पार्ट होता है जिसमें आप कहीं से भी स्टार्ट करते हो एंटर करना डाटा, उसको बोलते हैं सेल। नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। डैश फीचर्स ऑटोमेटिकली क्रिएट सिंबल्स, फ्रैक्शन एंड ऑर्डिनल नंबर्स। इसका आंसर है, फिलअप है इसका ऑटो करेक्ट। ये हमें पहले भी टिक द करेक्ट ऑप्शंस में भी आया था कि ऑटो करेक्ट हमारे पास एक फीचर्स है, उसमें अपने आप वो जो अगर हमसे कुछ गलत टाइप हो गया, जैसे 1/2 हमने सही तरीके से नहीं लिखा और सेकंड थर्ड फोर्थ के साथ TH RD वगैरह हमने साथ में ही लिख दिया, वो अपने आप सुपरस्क्रिप्ट में ले लेता है। यही है ऑटो करेक्ट, मतलब अपने आप ठीक कर देता है उसको। नंबर 2 है डैश आर द वे टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इनटू रोज एंड कॉलम्स। रो और कॉलम में ये भी उसके साथ उसमें पहले आ चुका है MCQ में, वो ही है सेम कि आपने कोई डाटा को ऑर्गेनाइज अच्छे तरीके से रखना है तो आपको रो भी चाहिए, कॉलम भी चाहिए। जैसे ऐसे ही हम लिख देते हैं, कुछ भी कहीं भी लिख दें, वो अच्छा नहीं लगता, देखने में भी अच्छा नहीं लगता और पढ़ने में भी वो थोड़ा टफ होता है। ऑर्गेनाइज किया हुआ डाटा हमें इजीली हम उसको रीड कर सकते हैं। नंबर 3 है बाय डिफॉल्ट वर्ड अलाइन योर टेक्स्ट टेबल टेक्स्ट टू द डैश इनसाइड ईच सेल। कि बाय डिफॉल्ट जो वर्ड में टेबल होता है उसमें कहाँ आपका डाटा अपने आप कहाँ होता जाता है, जब आप राइट करते हो लेफ्ट साइड, ऑलवेज वो लेफ्ट साइड से ही शुरू होता है, उसी में अलाइन हो जाता है। 4 टाइप्स की अलाइनमेंट है, मैंने पहले भी आपको एक बताया था कि सेंटर है, लेफ्ट है, राइट है एंड जस्टिफाई है। वर्ड में 4 टाइप्स की अलाइनमेंट है, तो बाय डिफॉल्ट और लेफ्ट होता है, हम अपनी मर्जी से राइट रखना है, सेंटर रखना है, तो वो हमारे पास ऑप्शन है वर्ड में, तो हम कर सकते हैं। नंबर 4 है डैश इज अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग और मर्जिंग द मेन डॉक्यूमेंट विद द डाटा सोर्स। ये भी उसमें आया था MCQ में, सेम ही है और फिल इन द ब्लैंक्स मिलती जुलती है उनके साथ सभी। तो इसका ऑप्शन है मेल मर्ज। मेल मर्ज हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है, वो इकट्ठा करके डाटा को डॉक्यूमेंट के जैसे डाटा सोर्स के साथ मेन डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं, तो वैसे वो कंबाइन कर देता है। नेक्स्ट है बच्चे आपका डी, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। ऑटो करेक्ट को, ऑटो फॉर्मेट को, मर्ज सेल को और स्प्लिट सेल को। ये 4 हमें दिए हुए हैं, इसको हमने अलग अलग देखना है कि इसमें है क्या क्या है। इस ऑटो करेक्ट फीचर से क्या होता है, ऑटो फॉर्मेट से क्या होता है, मर्ज सेल से क्या होता है, स्प्लिट सेल से क्या होता है। तो इसमें है बेटा ऑटो करेक्ट में है ऑटो करेक्ट फीचर्स। जैसे ऑटो करेक्ट पढ़ के ही पता चलता है, पहले भी आ चुका है ये फिलअप्स में भी MCQ में भी। ऑटो करेक्ट पढ़ के वैसे ही पता चल जाता है कि ये कुछ तो ठीक करता ही है, मतलब अपने आप ठीक करने को ही कहते हैं कि ऑटो करेक्ट हो गया, अपने आप ठीक हो गया। ऑटो करेक्ट फीचर्स करेक्ट कॉमन स्पेलिंग एरर। ये किसी अगर आपसे कोई स्पेलिंग गलती से लिख हो गया, वो उसको ऑटो करेक्ट ऑप्शन क्या करती है, अपने आप ठीक कर देती है। जैसे सपोज करो आपसे लिख हो गया एंड लिखना है, आपने आपसे लिख हो गया ADN, तो वो क्या करेगा, ऑटो करेक्ट करके एंड लिख देगा। इस फीचर से हमारा वो कुछ स्पेलिंग हमसे कोई गलती होगी तो वो अपने आप ठीक कर देता है। नेक्स्ट है ऑटो फॉर्मेट। ऑटो फॉर्मेट में है बेटा इट ऑटोमेटिकली क्रिएट सिंबल, फ्रैक्शन एंड ऑर्डिनल नंबर्स। इसमें ध्यान से देखिए, इसमें मैंने एग्जांपल दे के भी आपको दिखाया है कि जैसे आपको फ्रैक्शन में ये ऐसे आपने एक लाइन लगा दी, 1/, आपने 2 लिखना है, आपने लाइन लगा दी, बट वो समझ जाता है। ऑटो फॉर्मेट में यही है कि वो समझ जाता है कि आप 1/2 लिखने वाले हो, आपसे गलती हो गई यहाँ पे, तो वो अपने आप कर देगा। ऑर्डिनल नंबर में है जैसे आपने सेकंड 2 के साथ ND लिख दिया, ऐसे उसके बिल्कुल बराबर में,
तो जैसे थर्ड के साथ RD लिख दिया, फोर्थ के साथ TH लिख दिया, वो क्या करेगा, ऑटो फॉर्मेट टू, जो मैंने पहले भी बता दिया था सुपरस्क्रिप्ट की के जैसे इसमें ये फीचर्स है। तो ऑटो फॉर्मेट क्या करेगा, वो टू के साथ ऊपर उसने ND ऊपर कर दिया सुपरस्क्रिप्ट में, तो ये आपके पास है ऑटो फॉर्मेट। इससे आपको बहुत इजीली क्लियर हो गया होगा दोनों चीज, ये ऑटो फॉर्मेट भी एंड ऑटो करेक्ट भी, कि क्या क्या दोनों ऑप्शन में है। इजी हो गया, आपको रीड करना तो है ही इजी है, और आपको समझ के इसको लिखना भी बहुत इजी हो गया कि इसमें दोनों में ऑप्शन में डिफरेंस क्या है। नंबर 2 है मर्ज सेल। मर्ज में क्या है, यू कैन कंबाइन वन और मोर सेल इनटू वन लार्ज सेल। मर्ज सेल से आप क्या कर सकते हो, जैसे आपके पास 2-4 सेल या 2-4 रोज में आपके पास डाटा है, आपने जहाँ आपके पास डाटा नहीं भी है, आपको चाहिए कि हमें एक वन लार्ज सेल चाहिए, तो आप ऐसे कर सकते हो। इसमें ये फीचर है मर्ज सेल का, उसमें आप कर सकते हो, आप मर्ज सेल सेलेक्ट करके जितने आपको सेल और कॉलम में एक बड़ा वाला सेल लार्ज सेल चाहिए तो उसको सिलेक्ट करो और मर्ज सेल पे आप क्लिक कर दो, तो आपको बड़ा वाला सेल मिल जाएगा जिसमें आप ज्यादा एक ही सेल में अगर आपने डाटा एंटर ज्यादा करना है तो मर्ज सेल फीचर से आपका सेल जो मर्ज हो जाएगा वो। नंबर नेक्स्ट है 2 का ही पार्ट, स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल होता है बेटा, जैसे वन सेल into two or more cell, you can split one cell into two or more cell। आप क्या कर सकते हो, एक सेल को, एक सेल के सपोज करो आपको ज्यादा सेल चाहिए, या एक सेल है आपके पास, आपने उसमें ही डाटा कोई फिल करना है ज्यादा है, पर उसको अलग अलग दिखाना है, तो आप एक सेल के भी 1 2 3 4 5 6 जितने भी आप उसके और पार्ट दिखाना चाहते हो, उसको एक सेल के मल्टीपल सेल बना सकते हो। वो किससे होगा, आपके जो हमारा फीचर्स है यहाँ पे दिया हुआ स्प्लिट सेल का, वो इस ऑप्शन से आपके टेबल में हो जाएगा। ध्यान से सुनना है, ध्यान से इसको करना है, आपका टेस्ट इसी से प्रिपेयर हो जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।